दक्षिण भारत के एक गांव में गोविंद का नाम एक आदमी रहा सकता था। वो बहुत गरीब था। उसे पत्नी गुस्से हुए बरसों हो गया था। उसे दो लड़का था। एक का नाम था कृष्णा और दूसरा नाम था रामू। गोविंद परिवार का पेट पाने के लिए घर में समोसा बनाकर घर घर के जाकर बेच करता था। उसे दोनों बेटे गोविंद का साथ हाथ पटाकर समोसा बनाने के तरीका सीख चुके थे। गोविंद हमेशा चाहता था कि उनके दोनों बेटे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। पर एक दिन अचानक गोविंद बीमार पड़ गया। वो बहुत बीमार रहने लगा। उसे कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था। अब घर चलाने के सारी जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर आए थे। दोनों मेहनत मजदूरी करने लगे, पर घर चलने सके इतने आमदनी नहीं हो रहे थे। साथ में पिता के इलाज के लिए भी पैसे की जरूरत थी। उनके परिस्थिति खराब होने लगी। फिर एक दिन गोविंद ने अपने दोनों बेटियों को पास बुलाया और कहा, बेटे, मैं तुम दोनों को खूब पढ़ाना चाहता था, पर मेरे बीमारी से सारा सपना मिट्टी में मिल गया। मुझे माफ कर दो। इस पर रामू बोला, कोई बात नहीं पिताजी, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर कृष्णा ने कहा, पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि आपके तरह घर घर जाकर समोसा भेजूं। इसे घर चलने में भी मदद हो जाएगी। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया आइडिया है। मैं घर में समोसा बनाऊंगा और घर घर जाकर उसे भेजाना। पिताजी को देखकर मैं भी समोसा बनाना सीख गया हूँ, रामू बोला। इस पर पिताजी बोले, ठीक है, जैसा तुम्हारा मर्जी। फिर जो भी कमाई होगा वो आप दोनों में समान वाटा लेना। जरूर पिताजी, रामू और कृष्णा बोले और वहां से चले गए। फिर अगले दिन रामू ने बाजार से समोसा बनाने के सारा सामान लिया और समोसा बनाए। तो कृष्णा ने वो समोसा लिया और गांव में जाकर बेचने लगा। समोसा ले लो, गरम गरम समोसा ले लो। कृष्णा को ग्राहक से मीठी बात करने खूब आता था। लोग उसकी आवाज सुनते घर के बाहर आकर समोसा खरीदा करते थे। रामू ने बनाए समोसे और कृष्णा ने बेचने के कला से उनके समोसे लोगों को पसंद आने लगे। दोनों भाई अब खुश थे क्योंकि दोनों को मुनाफा बढ़ता जा रहा था। इन पैसों से उन्होंने पिताजी का इलाज करवाया और कुछ ही दिनों में गोविंद ने बीमारी से ठीक हो गया। ऐसे ही कुछ महीने में गुजर गए। एक दिन समोसा बेचते बेचते कृष्णा के मन में विचार आया, लोगों को हमारे समोसा पसंद आ रहा है क्योंकि मैं ग्राहक से मीठा बोलता हूँ। मेरी वजह से ही समोसे बेचे जा रहे हैं। मैं खड़ी धूप में चलकर घर घर जाकर समोसा बेचता हूँ, तो मुनाफे में भी मुझे ज्यादा हिस्से मिलना चाहिए क्योंकि रामू की घर बैठे समोसा बना लेता है। मुझे कौन सी मेहनत करना पड़ता है। शाम होते थे दोनों जब मुनाफा बांट रहे थे, तब कृष्णा बोला, रामू, देखो मेरे भाई, इन समोसा से जो मुनाफा हो रहा है वो सिर्फ मेरे मेहनत से है क्योंकि मैं दिन भर घर घर जाकर समोसा बेचता हूँ, इसलिए मुझसे मुनाफा ज्यादा मिलना चाहिए। इस पर रामू बोला, कैसा बात कर रहा हूँ भैया, मैं भी तो बाजार जाकर सारा सामान लाता हूँ। सवेरे जल्दी उठकर आलू उबालकर समोसे के लिए सारा सामान तैयार करता हूँ। मेरे काम में भी तो मेहनत है। इसका मतलब हम दोनों मेहनत समान करता है तो मुनाफा में भी आधा आधा होना चाहिए। कृष्णा रामू से बहस कर वहां से चला गया और अगले दिन कृष्णा ने बाजार से सामान लाया और उसे समोसा बनाने लगा। लेकिन समोसा बनाने का तरीका उसे अच्छी तरह से पता नहीं था। फिर भी उसने समोसा बनाए। इस काम में उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ी और उसने थक गया। फिर भी समोसा लेकर वो गांव में घूमने लगा। थकी आवाज में वो बोलने लगा, समोसा ले लो, गरम गरम समोसा ले लो। हाँ, मैं तो आज बहुत थक गया समोसा बनाते बनाते। एक आदमी ने उसे समोसा ले लिए और खाकर तुरंत बोला, अरे कृष्णा, आज ये तुम्हारा समोसा को क्या हो गया है? कोई टेस्ट नहीं है इन समोसा में। इस पर कृष्णा बोला, माफ करना भैया, आज थोड़ा नमक कम गिर गया है। कल से वही समोसा का टेस्ट आपको मिल जाएगा। फिर कुछ देर के बाद सारे समोसा बेचकर कृष्णा घर आया, लेकिन वो काफी थक चुका था। यह सिलसिला रोज चलता था। कृष्णा रोज बाजार जाता, सामान लाता और समोसा बनाता, उसे बेचने गांव में जाता। इसे वो बहुत थक जाता था
अब लोग भी समोसा में टेस्ट ना होने के कारण समोसा नहीं लिया करते। अब वो घाटी में जा रहा था। वो सोचने लगा, ये मैंने क्या किया। मुझे लगा समोसा बनाना आसान है और बेचना कठिन है, लेकिन नहीं, ये अकेला काम नहीं है। मैं पहले ही अच्छा था, कम से कम समोसा बनाने का झंझट तो नहीं था और पैसे भी अच्छा मिल रहे थे, लेकिन अब मेरे समोसों को कोई पूछता भी नहीं है। और वो रोने लगा। फिर वहां रामू और उसके पिताजी आए। कृष्णा ने उनसे माफी मांगे। इसलिए कहते थे, जिसका काम उसको करना चाहिए। जीनो काम तेनो टाव, बेजा करे तो गोता का ये। ज्यादा लालच में हम सब कुछ को बैठता है।